जेल माना जाता है, वहां पर उसे रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश और भारत में राजनीतिक तनातनी शुरू हुई है और जो इस तनातनी का असर है अब वो फौज के स्तर पर भी दिखने लगा है। बुधवार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फुजमा सिद्दीकी ने कहा कि अगर बांग्लादेश को लगा कि भारत उस पर किसी समझौते को लेकर दबाव बना रहा है, तो किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। मेजर जनरल अशरफ फुजमा सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अगर भारत के किसी भी काम से बांग्लादेश को वंचित करने की कोशिश की तो किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। दरअसल अगले महीने 17 फरवरी को भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और बीजीबी के बीच नई दिल्ली में डीजी स्तर की बैठक होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले बीजीपी ने कहा कि वो भारत को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देगा। बीजीबी महानिदेशक ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से आप समझिए कि गिदड़ भभकी, इससे पहले भी बांग्लादेश की तरफ से कई गिदड़ भभकी दी जा चुकी है। जबकि 17 तारीख को बैठक होनी है, उस बैठक से पहले ये इस तरह की गिदड़ भभकी बताती है कि दरअसल बांग्लादेश इस बैठक से पहले दबाव बनाना चाहता है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रैनिक, इस तरह के बयान का मतलब क्या है और ये तेवर कि हम कोई तेवर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, आंख दिखाने वाली बात। आप नई दिल्ली में आ रहे हैं जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के बजाय और बढ़ाने की कोशिश क्यों इस तरह के बयानों के जरिए, या फिर दबाव डालने की कोशिश? हाँ, देखिए, पहले तो जानना पड़ेगा ये विवाद कैसा है। ये विवाद है बॉर्डर में फेंसिंग लगाने से ये विवाद का शुरुआत हुआ था। कुछ दिन पहले का अगर बात किया जाए तो कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि भारत की तरफ से जब भारत के जमीन पर फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से रोक दिया गया। बीएसएफ की तरफ से जब कहा गया कि करीब पश्चिम बंगाल का 20 जगह ऐसा है जिस 20 जगह को इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से इंफिल्ट्रेशन होता है, उसके साथ स्मगलिंग किया जाता है, इस तरीके का जो घटना सामने आ रहा है, ये 20 जगह का प्रमाण भी रखा गया था बीजेपी के सामने। वो डॉक्यूमेंट दिखा के बताया गया था कि ये जगह पर फेंसिंग लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर बीजेपी की तरफ से इसको रोक दिया गया। ये घटना के बाद ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली का न्यू दिल्ली का प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर पड़ा है, बांग्लादेश के ऊपर जिस तरीके से बीएसएफ की तरफ से प्रेशर दिया गया है, उसी के वजह से ये गुस्सा अभी नजर आ रहा है बांग्लादेश सेना के अंदर में। बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, उनका जो डीजी इंडिया में आके मीटिंग करने वाले हैं, ठीक उसका पहले जो चीफ है बीजीबी का, उनके तरफ से जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, जिस तरीके का रैप दिखाया जा रहा है, उसमें साफ है कि बीजीबी को तो किसी भी जगह पे ठेस पहुंचा है कि बार बार से भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से जिस जगह को मार्क किया जा रहा है और जिस जगह को कहा जा रहा है कि ये ट्रीटी के बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ट्रीटी है उसके आधार पर ही वो लोग इस जगह को फेंसिंग के अंडर में ले आना चाह रहे हैं। और ये बात को बांग्लादेश को अभी हजम नहीं हो रहा है और सेना को अभी हजम नहीं हो रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है, क्या इसके पीछे इस तरीके का बात भी सामने आ रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का कोई लॉस हो रहा है, ये सवाल भी सामने आ रहा है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब देश का सुरक्षा को लेकर भारत का बीएसएफ इतना आगे आ चुके हैं, इतना ध्यान में रख रहे हैं, देश का सुरक्षा को सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बॉर्डर में फेंसिंग लगाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से ये बयान क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल, और ये सवाल मुझे लगता है कि सवाल का जवाब कहीं ना कहीं बीजीबी के पीछे आईएसआई, पाकिस्तान का दिमाग काम कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर, चूंकि दिक्कत पाकिस्तान को, आईएसआई को ही हो सकती है फेंसिंग से, क्योंकि जो घुसपैठ की साजिश है वो साजिश नाकाम हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा 17 फरवरी को जब बैठक होती है, उस बैठक में क्या हल निकलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल रानिक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारत एक पुनर्जागरण के दौर से गुजरा है और यह प्रक्रिया जारी है। यह काल राष्ट्र के विकास, बड़ी उपलब्धियों